हेलो दोस्तों, क्रेजी खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से पर्सनालिटी टेस्ट की वीडियो स्टार्ट होने वाली है। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, डेफिनेशन एंड टाइप्स बताए जाएंगे। अगर हिंदी वाले सुनना चाहते हैं तो व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं एवं वर्गीकरण बताया जाएगा। वक्त ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी रूप, रंग तथा शारीरिक गठन आदि से लगाया जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण होता है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वेशभूषा या मुखौटा है, जिसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह तरह के रूप बदला करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। व्यक्तित्व को इस शब्द के अनुसार बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जाता था। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था, परंतु जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला होता था, उसका व्यक्तित्व अच्छा समझा जाता था। परंतु इस प्रकार की परिभाषाओं को तुरंत ही अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं दी। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनालिटी डेफिनेशंस, यानी व्यक्तित्व की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। कुछ मैंने परिभाषाएं लिखी हैं, उसको मैं समझा देता हूं। पहला है डेसिल के शब्दों में, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। फिर दूसरा है आलपोर्ट के शब्दों में, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। फिर नेक्स्ट है मन के शब्दों में, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण और क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनालिटी टाइप्स, यानी व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले मैंने युंग द्वारा मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार जो युंग ने बताए हैं वो बताया है। युंग द्वारा किया गया मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण वर्तमान में युंग का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भेद माने जाते हैं। एक है अंतर्मुखी, दूसरा है बहुमुखी और तीसरा है उभयमुखी। अंतर्मुखी झेपने वाले, आदर्शवादी और संकोची स्वभाव वाले होते हैं। इसी स्वभाव के कारण वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असफल रहते हैं। ये बोलना और मिलना कम पसंद करते हैं, पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। फिर दूसरा है बहिमुखी। बहिमुखी व्यक्ति भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। ये मेलजोल बढ़ाने वाले और वाचाल होते हैं। ये अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है और बाह्य सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं। तीसरा है उभयमुखी। इस प्रकार के व्यक्ति कुछ परिस्थितियों में बहिमुखी तथा कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला है, किंतु एकांत में कार्य करना चाहता है। के बाद नेक्स्ट है कैचमर का शरीर रचना पर आधारित वर्गीकरण। उन्होंने 3 वर्गीकरण किए थे। एक था एस्थेनिक, दूसरा है एथलेटिक और तीसरा है पिकनिक। तो अब इन तीनों पर चर्चा की जाए तो पहला था एस्थेनिक। इस तरह के व्यक्ति का कद जो होता है लंबा होता है, परंतु वह दुबले पतले शरीर के होते हैं। मांसपेशियां अविकसित होती हैं, वजन कम होता है,
स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा, दिवास्वप्न आदि गुण होते हैं इनमें। कैस्मर ने इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों को सिजोएड की संज्ञा दी है। यह व्यक्तित्व का शक्तिहीन प्रकार है। दूसरा है एथलेटिक। इस प्रकार के लोग खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित और गठी होती हैं तथा शारीरिक कद ना तो लंबा और ना तो अधिक छोटा होता है। इसका पूरा शरीर सुडौल और हर तरह से संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं, अतः इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी मिलती है। तीसरा है पिकनिक। ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है तथा शरीर भारी और गोलाकार होता है। ऐसे लोगों की गर्दन छोटी और मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति खाने पीने तथा सोने में काफ़ी मजा लेते तथा खुश मिजाज होते हैं। नेक्स्ट है सेल्डन के अनुसार वर्गीकरण। सेल्डन ने सन 1940 में शरीर गठन के आधार पर दूसरा सिद्धांत बनाया जिसे सीमेटोटाइप सिद्धांत कहा गया। सेल्डन ने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए जो निम्न हैं। पहला है एंडोमार्फी, दूसरा है मेसोमार्फी और तीसरा है एक्टोमार्फी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनमें क्या था। तो पहला है एंडोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्ति मोटे और नाटे होते हैं और इनका शरीर गोलाकार दिखता है। यह कैस्मर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है। मेसोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्ति शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों में काफ़ी विकसित होती हैं तथा शरीर गठन काफ़ी सुडौल होता है। यह कैस्मर के एथलेटिक प्रकार के समान होता है। और तीसरा है एक्टोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु यह दुबले पतले होते हैं। ये अकेला रहना तथा संकोचशील होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को लंबाकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्पिंगर ने अपनी पुस्तक टाइम्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के प्रकार के संदर्भ में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण दिया जो इस प्रकार हैं। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व, दूसरा है आर्थिक व्यक्तित्व, तीसरा है सामाजिक व्यक्तित्व, चौथा है राजनीतिक व्यक्तित्व, पांचवा है धार्मिक व्यक्तित्व और छठा है कलात्मक व्यक्तित्व। अब इनके बारे में जानते हैं ये क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले। इसमें होते हैं कवि, लेखक, दार्शनिक। दूसरा है राजनीतिक प्रवृत्ति वाले। इसमें मंत्री, नेता, प्रचारक ये सब आते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रवृत्ति वाले। इसमें दयावान, मिलनसार, सहानुभूति रखने वाले। चौथा है सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले जिसमें कलाकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार ये सब आते हैं। पांचवा है आर्थिक प्रवृत्ति वाले जिसमें व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति ये सब आते हैं। छठा है धार्मिक प्रवृत्ति वाले इसमें संत, पुजारी, भक्त ये सब आते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोग सजेशन दीजिए। आपके सजेशन की हमें बहुत आवश्यकता है। अगर वीडियो में कुछ क्वालिटी ख़राब है या वीडियो में आवाज़ साउंड ख़राब है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो मैं उसको सुधारूँगा। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।